स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज का चैप्टर नवरंगियां है, सब्जेक्ट हिंदी और क्लास माध्यमिक है, क्लास 10, ठीक ना। चैप्टर 6 नवरंगिया चैप्टर, जिसके कवि हैं कैलाश गौतम। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले दिया है क्वेश्चन MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है कि नवरंगिया के कवि कौन है। यह सही आंसर है कैलाश गौतम। कैलाश गौतम किस वाद से प्रभावित हैं? तो जनवादी सोच। कैलाश गौतम का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1944 में। जादुई कवि किसे कहा जाता है? कैलाश गौतम को। ग्राम्य संस्कृति का वाहक किस कवि को कहा जाता है? कैलाश गौतम को। कैलाश गौतम आकाशवाणी किस केंद्र में कार्यरत थे? तो इलाहाबाद में है। कैलाश गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कैलाश गौतम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो डिगधी में। कैलाश गौतम ने अपना कर्म क्षेत्र किसे चुना था? प्रयाग को। सिली माचिस की तिनिया काव्य संग्रह के रचनाकार कौन थे? कैलाश गौतम। जोड़ा ताल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन थे? गौतम कैलाश गौतम। बिना कान का आदमी किसकी रचनाकार है? कैलाश गौतम का। चिंता नए जूतों की निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कैलाश गौतम। आदिम राग गीत संग्रह कवि कौन है? कैलाश गौतम। मरद निखट्टू किसे कहा गया है? नौरंगिया के पति को। जनखा का अर्थ क्या है? जनखा का अर्थ है शत्रैन। जोइला का अर्थ क्या है? नपुंसक। लाल न होना होता ऐसा कोयला का अर्थ क्या होता है? नहीं जलने वाला कोयला। तंबुओं का शहर किस विद्या की रचना है? उपन्यास का। क्वेश्चन 22 दिया है कि 3/4 अंश किसकी रचना है? कैलाश गौतम का। कविता लौट पढ़ी के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम। नौरंगिया की बोली कैसी है? मीठी। जय जय सिया राम का रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम। और अमौसा के मेला के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम। कचहरी और गांव गया था किस रचनाकार है? कैलाश गौतम का। गांव से भागा रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान कैलाश गौतम का नहीं है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैलाश गौतम को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? यश भारती सम्मान। उसको भी वह शान से जीती में उसको से कौन संकेतित है? पति। गांव गली में किसकी चर्चा है? नौरंगिया की। अखबार की सुर्खी के समान किसे बताया गया है? नौरंगिया की चर्चा को। नौरंगिया कहाँ की है? गंगा पार की। शीशे के साँचे में पानी का अर्थ क्या होता है? कि सुघड़ सुंदर। अमोले का अर्थ क्या होता है? आम का पौधा। काला भंवरा से किसे संकलित किया गया है? काले काले लट्टू को। ईश्वर के अद्भुत रचना किसे कहा गया है? नौरंगिया को। किन दोनों की नीयत एक जैसी है? तो लेखपाल और ठेकेदार की। नौरंगिया निम्नलिखित में से किसे मारती है? गाय की। नौरंगिया क्या सुनती रहती है? विविध भारतीय। नौरंगिया के सीधेपन की तुलना किससे की गई है? लाठी से। नौरंगिया की आंखों में किसके सपने हैं? जीवन के गहने नहीं छुड़ा पाने पर नौरंगिया किस प्रकार रह जाती है? मन महसूस कर। ढहती भीत का अर्थ क्या होता है? ढहती दीवार। नौरंगिया के पैरों में चप्पल है मंगनी की। नौरंगिया की नई साड़ी है उधार की। नौरंगिया पर किसकी नीयत खराब होती है? लेखपाल और ठेकेदार की। नौरंगिया किसके बूते बल पर खेती करती है? अपने। नौरंगिया किस विद्या की रचना की है? कविता के कहने को कुछ होठ खुले हैं किसके बारे में कहा गया है? नौरंगिया के बारे में। नौरंगिया के सामने महाजन कब खड़ा हो जाता है? जब फसल पक जाती है। नौरंगिया क्या नहीं छुड़ा पाती है? गिरवी रखे सोने। कसी देह और भरी जवानी किसके बारे में बताया गया है? नौरंगिया के बारे में। नौरंगिया किसे नहीं मानती है? देवी देवता को। ये क्वेश्चन MCQ तो आप देखिए बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका बहुत सा क्वेश्चंस है। अब आंसर एक ही है कि क्वेश्चन क्या दिया कि नौरंगिया कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नौरंगिया कविता का भावार्थ लिखे, उसके उद्देश्य का भी लिखे। नौरंगिया कविता के निहित कवि के संदेश को लिखे। नौरंगिया कविता की नौरंगिया के चित्रित विशेषताओं को लिखे। नौरंगिया श्रमिक युवती की गाथा स्पष्ट कीजिए। नौरंगिया गंगा पार युवती के प्रतिनिधित्व करती है। कविता का आधार लिखिए। नौरंगिया कविता के आधार
पर नौरंगिया के दिनचर्या तथा चित्रित विशेषताएं का वर्णन कीजिए। नौरंगिया कविता का मूल भाव लिखिए। देखिए इसका इतना क्वेश्चन है, एक ही मात्र आंसर है, इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ओके, इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, देखिए इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक ना, और नोट करके इसे याद कर लें। इसके अलावा और कोई वीडियो चाहिए क्लास 10, 9, 5, 6, 7, 8 कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या डायरेक्ट कॉल करके हमको बता सकते हैं। या इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमें कॉल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ सह व्याख्या मूलक प्रश्न, इसे भी नोट करें। शब्दार्थ दिया है, एक एक चीज़ का व्याख्या दिया है, ठीक है। लीजिए इसे नोट करें। यदि आप PDF चाहिए तो PDF के लिए बोलें, PDF भी बहुत आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए है ना, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करके अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कम से कम एक कमेंट श्योर करें कि वीडियो कैसी लगी है। देखिए वस्तुनिष्ठ सह व्याख्यामूलक प्रश्नोत्तर, इसका देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप का क्वेश्चन, इसे भी हम नोट कर लें, नोट करके इसे याद करें। या एग्जाम संबंधित कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको भरपूर रूप से क्वेश्चंस या और सजेशन कुछ मिलेगा कि आपको अच्छा मार्क्स एग्जाम में आए। देखिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब करें। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। PDF चाहिए तो PDF के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए